आज हम लोग चैप्टर 3 से जो आपका कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कंडीशन बेस्ड मतलब कहने का कि दे देगा कोई एक वेरिएबल और बोलेगा कि मेनी सोल्यूशन है तो उस वेरिएबल के वैल्यू निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन सीखेंगे। और यहाँ से आपका 3 नंबर फिक्स है, एग्जाम में आना तय है। यही 3-4 क्वेश्चन है, इसी 3-4 क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में आएगा, वो जैक हो या सीबीएसई बोर्ड हो, किसी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल से हम लिए हैं, जो एग्जाम्पल 15 है आपका एनसीईआरटी का। लिखा हुआ कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी, मतलब पी के कौन सा वैल्यू के लिए, यहाँ देखिए पी वेरिएबल में पी के कौन से वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास में क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। पहला इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। इसी के साथ पेयर में इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो इक्वेशन का क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, आपको पता कंपेरिजन आना चाहिए किसके फॉर्मेट में, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 के फॉर्मेट में है। ये आपका a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्मेट कंपेरिजन ये इससे करेंगे। तो x के बगल लग क्या होगा a1, नीचे से x के बगल लग क्या होगा a2, फिर y के बगल लग क्या होगा आपका b1, नीचे से y के बगल लग क्या होगा b2, फ्री टर्म क्या होगा c1, यहाँ पे फ्री टर्म क्या होगा c2। तो यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखें। फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन शॉर्ट में लिखना है। यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन का होता है कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो a1 का मतलब क्या है यहाँ पे, हियर a1 आप छांट सकते हैं, a1 कितना है 4 है। आप सेपरेट भी कर सकते हैं, हियर a1 बराबर इतना b1 बराबर इतना, ऐसे करके नहीं भी कर सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो a1 की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 4, a2 की जगह पर कितना है आपका 2, इससे देखिए नीचे वाला से a2 छाटना है, तो a2 की जगह पर क्या लिख दिए 2, इक्वल टू नॉट है, इक्वल टू नॉट लगा। b1 की जगह पर कितना है आपका p, तो b1 की जगह पर हम लोग लिख दिए p, और यहाँ पे b2 की जगह पर क्या है फिर से 2 है, तो b2 की जगह पे हम लोग लिख दिए 2। अब इसको जो डज नॉट इक्वल टू है इसको आप लोग इक्वल की तरह ट्रेड करके सोल्व करना रहता है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए कट के यहाँ पे लगा लिए, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, p इंटू 1 कितना होगा, p डज नॉट इक्वल टू का साइन दे देंगे, 2 इंटू 2 कितना होगा 4, तो p डज नॉट इक्वल टू 4 है आंसर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि p का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, बाकी इसके अलावा जितना भी वैल्यू है पॉसिबल है। मतलब p के वैल्यू कौन नहीं हो सकता है, डज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब p का वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, बाकी इसके अलावा जितना भी वैल्यू होगा वो सारे वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। क्यों, देखिए अगर जैसे आप p की वैल्यू 4 रखिएगा, यहाँ पे अगर 4 रख देते तो 4/2 2 हो गया, यहाँ भी 4/2 2 है, तो दोनों इक्वल आ जाता ना। अगर यहाँ जैसे हम देखिए ये देखिए 4/2 है, डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ अगर p की वैल्यू 4 रख दे बाई द वे, तो ये भी आपका 2 होगा, ये तो दोनों आपस में बराबर है, 2 बराबर 2 ना है, ये डज नॉट, ये जो है डज नॉट इक्वल टू का केस नहीं बनेगा, तो इसलिए p की वैल्यू 4 नहीं हो सकता, p की वैल्यू 4 नहीं हो सकता। तो मतलब होगा क्या कि इसका मतलब हो गया देयरफॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर p, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, आंसर का है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, ये आपका आंसर होगा। मतलब 4 p का जो वैल्यू 4 के अलावा सारा वैल्यू आंसर में होंगे, p के 4 के अलावा सारा वैल्यू आंसर होगा, p की जगह 4 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी आप रखिए वो सारा पॉसिबल है। जैसे मैं अगर मान ली 3 रखते हैं तो ये 2 हो गया, 3/2 तो बराबर नहीं है, तो ये भी चलेगा, 5 रखते तभी चलेगा। तो इसलिए इसका ऐसा नहीं कि 4 आंसर हो गया, 4 के अलावा आंसर होगा, क्योंकि 4 रखिएगा तो बराबर हो गया, और हमको कंडीशन में रहता है कि डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू 4 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका और एग्जाम्पल नंबर 15 का सोल्यूशन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, यानी एग्जाम्पल ही सेकेंड, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट को भी इरेज करते हैं, एग्जाम्पल को।
क्वेश्चन सेकंड में देखिए मेनी सोल्यूशन का केस दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है, तो फिर से उसको ऐसे ही कंपेरिजन करेंगे हम लोग। मेनी सोल्यूशन केस है तो यहाँ पे देखिए आप इसको कंपेरिजन कैसे करेंगे, a1 x b1 y c1 इक्वल टू 0, यहाँ भी वाई टी a2 x b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या होगा, x का बगल है, x के जो वर्ग में वैल्यू है वो आपका a1, नीचे यहाँ पे x के बगल में जो वैल्यू है वो आपका a2। तो यहाँ से आप छाड़ सकते हैं। मेनी सोल्यूशन का केस दिया हुआ है तो लिखेंगे फॉर मेनी सोल्यूशन, फॉर मेनी सोल्यूशन। फॉर मेनी सोल्यूशन का केस क्या बनता है, तो बनता है आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तीनों बराबर होता है मेनी सोल्यूशन के केस में। तो a1 अपॉन a2 मतलब क्या हो गया, a1 k बाई 12, b1 अपॉन b2 मतलब 3 बाई k, और c1 अपॉन c2 आपका क्या हो गया यहाँ पे माइनस के माइनस 3 बट्टा में माइनस के। देखिए यहाँ पे फ्री वाला बिना एक्स वाई वाला आपका c1 होता है, तो यहाँ पे c1 माइनस अगर दिया रहेगा तो माइनस के साथ लेना है, तो माइनस के माइनस 3 हो गया और नीचे से आपका माइनस के हो गया। तो खैर माइनस से माइनस कट जाना है, छांटे कैसे, एक्स के बगल में a1 था मतलब के, नीचे वाला एक्स के बगल में a2 था मतलब 12 था, वाई के बगल में आपका b1 था मतलब 3, नीचे वाई के बगल में क्या था b2 था मतलब के। अब जो बच गया सारा वो c1 था, तो c1 आपका k माइनस 3, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, नीचे आपका माइनस के था तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन, तीनों आपस में बराबर है, ये बराबर इसका है और ये बराबर इसका है, तीनों आपस में बराबर है। तो हम लोग बारी बारी से इक्वेट करेंगे, मतलब लिखेंगे जब वेन k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई के होगा तब क्या केस बनेगा, और जब 3 बाई के बराबर k माइनस 3 बाई के होगा तब केस क्या बनेगा। आपस में सारा इक्वल है, तो एक बार इसको इक्वल कर दिया, एक बार इसको इसके इक्वल कर दिया, आपके मन हुआ था फर्स्ट और लास्ट को भी इक्वल कर सकते हैं, 3 केस बना सकते हैं, लेकिन 2 ही केस हम लोग लेते हैं, 2 ही केस में वैल्यू आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे k इंटू क्या हो गया, k स्क्वायर 12 गुना 3 कितना हो गया 36 हो गया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, और रूट जाएगा तो प्लस माइनस 7 लेके जाता है, और बाहर जब आएगा तो कितना बन जाएगा प्लस माइनस 6। तो एक पहला कंडीशन से k का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 6। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या आता है, तो 3 इंटू के चाहे k इंटू के देखिए कितना हो गया k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू में कितना हो गया 3k, k को एक सारे को एक साइड कीजिए तो माइनस 3k फिर माइनस 3k इधर हो गया 0, यानी k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0। उसके बाद ऊपर लिख दे, नीचे नहीं दिखाई देगा, या यहाँ पे लिख दे, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे k स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है k स्क्वायर माइनस 6 के बराबर 0 है। अब k कॉमन कर लीजिए, ऐसा नहीं कि इसको भेज कैसे काट दिए, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व ऐसा नहीं करते हैं कि 6 को इधर भेज दिए k से काट दिए, ऐसे नहीं, k को आप कॉमन कर लीजिए तो k माइनस 6 बराबर क्या होगा बच गया 0। अब देखिए k बराबर भी एक बार 0 होगा और k माइनस 6 बराबर भी 0 होता है, k का वैल्यू एक बार 0 होगा और k माइनस 6 बराबर भी एक बार 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा 6, और यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखिए k का वैल्यू कितना आ गया प्लस 6, यहाँ k का वैल्यू प्लस माइनस का होने का मतलब क्या हो गया कि माइनस 6 और प्लस 6, और यहाँ पे प्लस 6 है, दोनों में कॉमन क्या आ गया तो 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है वही आपका आंसर माना जाएगा। या आप चेक भी कर सकते हैं वैल्यू को रख करके, जैसे में अगर भाई तो 0 आप रखते हैं, पहला चीज़ अगर मान लें k का वैल्यू कोई 0 रखता है, सर 0 क्यों नहीं होगा, तो 0 जैसे ही आप रखिएगा तो वेरिएबल क्या होगा खत्म हो जाएगा, 0 आप जैसे ही रखिएगा तो ए भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा खत्म होगा, तो इसलिए k का वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ माइनस 6 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि माइनस 6 जिसे रख के आप चेक कीजिएगा, माइनस 6 यहाँ रखिएगा तो माइनस 6 बटा 12 है तो ये कितना होगा -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 6 है तो यहाँ भी माइनस कितना हो जाएगा -1/2 होगा, लेकिन यहाँ जैसे आप रखिएगा -6 तो ये क्या देगा -6 -3 -9 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो तो ये -3 देगा, जो कि ये दोनों तो बराबर होंगे बट ये तीसरा बराबर नहीं होगा। आप चेक करके मतलब वैल्यू चेक कर सकते हैं, इसलिए k का वैल्यू आपका क्या होगा 6 से होगा। तो आंसर का क्या लिखा देयरफॉर k बराबर कितना हो जाएगा
फाइनल आंसर लिख सकते हैं के बराबर 6। -6 क्यों नहीं हुआ, 0 क्यों नहीं हुआ, या आप इतना झंझट से चेक करके भी देख सकते हैं किस पर सेटिस्फाइड हो रहा है, या आप दोनों में जो मैच कॉमन है, दो इक्वेशन, पहला कंडीशन को सोल्व किए और फिर दूसरा कंडीशन को, तो दोनों में एक ही वैल्यू आना चाहिए। ऐसा नहीं के का वैल्यू यहाँ कुछ और हो जाएगा, वहाँ कुछ और हो जाएगा, इसलिए के का वैल्यू इसमें भी 6 होगा और इसमें भी 6 होगा, इसलिए के का वैल्यू आपका क्या होगा 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 3.5 का सेकेंड देखते हैं हम लोग हैं, इसको मिटाते हैं, सबको इसी छांटना है। 1 सारा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हम लिए हैं और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सेकेंड में आपका ऐसा एग्जाम्पल 16 तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नो सॉल्यूशन का केस है, हर एक टाइप का हम क्वेश्चन करा ही दिए। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। 3x + y बराबर 1 है, यहाँ पर 2k - 1 इंटू x, k - 1 इंटू y इक्वल टू क्या है 2k + 1 है। इसका केस क्या दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन के कंडीशन क्या होता है, इधर लिख दे रहे हैं आपका। यहाँ से इसको 1 आप मान सकते हैं, अगर कोई माने सर 1 2 मान के तो कब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फ्रॉम 1 से देखिएगा तो a1 a2 छाट सकते हैं, ऐसा भी कोई लिख सकता है। हेयर a1 बराबर 3, b1 बराबर कुछ नहीं है तो क्या है 1, c1 बराबर का क्या है 1, और नीचे जब सेकेंड से लिखिएगा तो a2 बराबर क्या होगा 2k - 1, b2 बराबर क्या होगा k - 1 और c2 बराबर क्या होगा 2k + 1 हो जाएगा। अब नो सॉल्यूशन का केस क्या बनता है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस आपका बनता है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2, a1 कितना है आपका 3, देखिए तो 3, a2 कितना है 2k - 1, b1 कितना है आपका 1 और आपका b2 कितना है, तो यहाँ देख सकते हैं k - 1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। c1 कितना है आपका 1 और c2 कितना है 2k + 1, 2 है। खैर c1/c2 के मतलब कोई छाया नहीं क्योंकि बराबर ही नहीं है, तो हमको ये दोनों को सोल्व करना है। तो चलिए देखिए 3 × k कीजिएगा तो 3k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इक्वल है 3 × k 3k, 3 × -1 -3, अब इधर क्रॉस कीजिएगा 2 × k 2k, और 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, तो 3k वाला के एक साइड लाइए और नंबर को एक साइड, 3 इधर माइनस बना, इधर जाकर काम में होगा प्लस में, 1 पहले से इधर माइनस बना तो माइनस में ही है। 3k में से 2k जाएगा तो बचेगा आपको k, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो आपका k बराबर कितना हो गया 2 आंसर हो जाएगा। k को वैल्यू आप 2 रख के देख सकते हैं। यहाँ 2 देखिए रखिएगा तो 2 2 से कितना होगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/3 1 हो गया। यहाँ भी आप 2 रखिएगा तो k - 1, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ भी 2 रखिएगा, 2 - 1 1, 1/1 1 ही रहेगा, यहाँ जब रखिएगा तो बराबर नहीं होगा, तो चेक भी आप कर सकते हैं। क्या किया, नो सॉल्यूशन का केस था a1/a2 इक्वल टू b1/b2। यहाँ से a1 छाट लिए, b1 छाट लिए, फिर a2 छाट लिए, b2 छाट लिए, उसके बाद में सोल्व कर दी वैल्यू पर रख के। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर, फिर देखेंगे हम लोग फर्स्ट मतलब 3.5 का सेकेंड का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। इसमें a और b का वैल्यू निकालना है, मेनी सॉल्यूशन का केस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x + 3y बराबर 7, a - b इंटू x प्लस a + b इंटू y बराबर
3a प्लस b माइनस 2। अब यहाँ से a1 क्या होगा, हियर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7। ऊपर वाला छांट लिए, नीचे आइए। अगर यहाँ पे क्या करना है कि अगर स्टैंडर्ड में भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे में राइट साइड अगर कोई कोएफिशिएंट दिया है तो लेफ्ट मिला सकते हैं, या दोनों इक्वेशन में एक तरफ रखना है। कहने का मतलब कि अगर वेरिएबल को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड, तो दोनों में होना चाहिए। जैसे में इसमें देखिए राइट साइड कांस्टेंट है, इसमें भी राइट साइड बिना वाई वाला बिना एक्स वाला राइट साइड है। यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही दोनों को ला लेंगे, एक ही तरफ है, मतलब कंपेरिजन करेंगे। a2 बराबर a माइनस बी, और आपका b2 जो होगा a प्लस बी होगा, और आपका c2 जो होगा वो 3a प्लस बी माइनस 2 है। तो मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन में फिर से वही बात, फॉर मेनी सोल्यूशन लिखेंगे। मेनी सोल्यूशन का केस कहाँ बनेगा, तीनों बराबर होंगे। a1 बाई a2, ये पढ़ाया हुआ है कि कंडीशन ऑफ सोल्यूशन, आप देख सकते हैं वीडियो में। b1 बाई b2, c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 मतलब क्या हो गया, 2 बाई a माइनस b। a1 बाई a2 देखिए, b1 बाई b2 मतलब कितना हो गया, 3 बाई, यहाँ पे देखिए a प्लस b। c1 बाई c2 कितना हो गया, 7 बाई 3a प्लस b माइनस 2। अब तीनों ही बराबर आपस में, तो किसी दो को एक साथ लेकर के सोल्व कर दीजिए आप, तभी बात बन जाएगा। या फिर तीन कंडीशन भी बन सकते हैं, लेकिन किसी एक कंडीशन को भी लेकर आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो वेन हम फर्स्ट कह देते हैं 2 बाई a माइनस बी इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b, देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए ए में भी, बी में भी, और साइन माइनस साथ माइनस लगा, 3 इंटू ए होगा 3a, 3 इंटू बी है 6 नहीं है, इक्वल टू 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b। ए वाले की एक तरफ लाइए, 3a माइनस 2a, प्लस में था इधर का माइनस में, 2b उधर प्लस में है, इधर माइनस में 3b, बी वाला की एक तरफ ले जाइए, प्लस 3b हो गया। अब कितना हो गया, 3a में से आ जाएगा तो केवल a बचेगा, कितना बचेगा इधर 5b। ए को एक तरफ लाए, बी को एक तरफ लाइए तो ए बटा क्या होगा बी, इधर कितना होगा 5, नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1। अब देखिए ए की जगह पर कितना है 5, और बी की जगह पर कितना है 1, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बराबर 5 हो गया, और आपका बी का वैल्यू कितना हो गया 1, ये 5 लिखा हुआ है। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1, ये आपका दोनों आंसर हो गया। ए की वैल्यू 5 होगा, बी की वैल्यू 1 होगा। क्या किए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 छांट लिया हम यहाँ से। कंडीशन होता है मेनी के लिए तीनों बराबर, तीनों को इक्वेट कर दिए, किसी एक को सॉल्व किए, दो का पेयर लेके हम यहाँ से a1 और ये क्या बोलते हैं, जब यहाँ देखिए ये कंडीशन लिए तो 3 इंटू ए 3a, 3 इंटू बी 3b, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b हो गया। ए वाले को एक तरफ, बी वाले को एक तरफ किए, 2 प्लस में 2a प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 3b माइनस में था, इधर जाकर प्लस में हो गया, तो 3a में से 2a का एक a बचेगा, और 2b प्लस 3b 5b हो गया। अब देखिए बी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर का में इसका होगा डिवाइड में, तो बी को जब इधर लाएं इधर का हो गया डिवाइड में, और यहाँ पे बच गया 5, और नीचे कुछ नहीं लिखा है 1 है, तो आपका ए के सामने 5 है, बी के सामने 1 है, ये रेशियो सिंपलेस्ट है, इसलिए आपका ए बराबर 5 होगा और बी बराबर 1 हो जाएगा। आप इसको और इसको भी सोल्व करके देख सकते हैं, आप इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तभी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन बेस्ड को क्वेश्चन को सीखिए, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनानी है आ जाएगा। सबसे पहले आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि कैसे, कौन सी कंडीशन मतलब क्या क्या है, तीनों जो कंडीशन दिया हुआ है।